हाय गाइस, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ Q&A वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं मेरी पर्सनल लाइफ कुछ सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, ये मेकअप लुक भी शेयर करूँगी। और वैसे तो अच्छी लग रही हूँ मैं ये मेकअप में। मुझे ज़रूर बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा। मैं आपके साथ जो भी सवाल जवाब शेयर करने वाली हूँ, मतलब आपने जो सवाल पूछे थे मुझे इंस्टाग्राम पे, उसके जवाब मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथ में मैं मेकअप करती जाऊंगी और आपके सवाल के जवाब भी देती जाऊंगी। लेकिन एक मेरी खराब आदत ये है कि मेरा मुंह चलेगा या फिर मेरे हाथ। लेकिन आज मैं ट्राई करूंगी कि दोनों चले। और देखो, मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ। मतलब मैंने सारे आपके जो सवाल मुझे आपने जो भेजे थे इंस्टाग्राम पे, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके सब किया है। आप देख सकते हैं ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और साथ में वीडियोस भी ले लिया है। और हाँ, मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी ना, उसका जो नाम है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी, तो आप वहाँ देख लेना। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मेरा रियल नेम क्या है। तो मैं इतने टाइम से हूँ तो आपको पता ही होगा कि मेरा जो रियल नेम है वो रिंकल ही है। और घर में सब लोग मुझे रिंकू करके भी बुलाते हैं, तो रिंकल, रिंकू कुछ भी चलता है। इसके बाद का सवाल है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली में है 4 लोग, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी सिस्टर। तो जो मेरी सिस्टर है वो मेरे से छोटी है और उसकी जो शादी है वो हो चुकी है और उसका 4 साल का बेटा है। मतलब 3 साल का बेटा है। अभी 21 मई आई थिंक, आज मतलब ये वीडियो 20 को शूट हो रहा है तो कल जाएगा। हाँ, मतलब आज उसका बर्थडे है तो वो 4 साल का हो जाएगा। तो उसका 4 साल का बेबी है और मैं बड़ी हूँ मेरे घर में। मतलब हम 2 सिस्टर है, उसमें मैं बड़ी हूँ, लेकिन वो छोटी है, उसकी शादी हो चुकी है। तो आप दूसरा है, आपके पापा और मम्मी क्या काम करते हैं। तो मेरे जो पापा है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और मेरी जो मम्मी है वो हाउसवाइफ है। हमारा खुद का बिजनेस है। उसके बाद का जो सवाल है वो है, आपको एनिमल पसंद है। हाँ यार, मुझे एनिमल बहुत 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 ही पसंद है। सारे एनिमल्स, मुझे डॉग्स भी बहुत पसंद है, कैट, जो भी बोलो मुझे बहुत ही पसंद है। क्योंकि पहले क्या होता था, मुझे ऐसा नहीं था कि पहले मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मुझे पसंद तो था, लेकिन मुझे उससे डर लगता था। जब से हमारी लाइफ में हमने आपको पता ही होगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो, कि मेरे पास एक कैट है। मतलब 2 कैट थी, उसमें से एक कैट है उसकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। अभी मेरे पास एक कैट है, उसका नाम फ्लफी है। जब से वो हमारे घर में आई तब से मुझे सारे एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं स्ट्रीट डॉग को भी बहुत पसंद करती हूँ, उनको खाना खिलाने जाती हूँ। और हमारे घर के बाहर, हम बिल्डिंग में रहते हैं तो हमारे घर के बाहर 4 से 5 बिल्ली आती है। उसके लिए मैं और मेरी मम्मी, मेरे पापा खाना रख देते हैं, रात को खा के चली जाती है, कभी कभी दिन में भी आती है। बहुत लोगों को एनिमल से डर लगता है ना, कुत्ते बिल्ली से डर लगता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आप ध्यान से सुनना कि कुत्ते बिल्ली से कभी मत डरो, डॉग से और बिल्ली से कभी मत डरो। वो आपको कुछ नहीं करेंगे। जब तक आप उसे कुछ नहीं करते हैं तब तक वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको डरना ही है तो आप इंसान से डरिए, क्योंकि जितने इंसान डेंजरस होते हैं ना, उतने एनिमल्स डेंजरस नहीं होते हैं। ट्रस्ट मी। आप उनसे डरते हैं, वो भी आपसे डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे मारेगा ये, क्योंकि उनको ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं। कुछ इतने हरामी लोग होते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं करते फिर भी हट 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 करके भगा देते हैं, मारते हैं। तो वो लोग डरते हैं। बस आप उनको सिर्फ खाना खिला दो। अगर खाना नहीं खिलाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे मारो मत। डरना ही है तो यार इंसान से डरो, क्योंकि वो लोग इतने डेंजरस होते हैं ना, हम उनको समझ ही नहीं पाते। एजुकेशन क्या है, तो मैंने एजुकेशन में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म। ये फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है, अब मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। अब लेते दूसरा सवाल, वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात, इंडिया।
ओके, दूसरा सवाल है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहते हो? ओवर थिंकिंग। मैं इतनी ओवर थिंक करती हूँ ना, इतनी ओवर थिंकिंग करती हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते अभी मैं क्या सोच रही हूँ, और एक ही मिनट के अंदर कुछ दूसरा ही, कुछ कहीं और ही चली जाती हूँ, कोई और ही दुनिया में चली जाती हूँ। तो मुझे ये चेंज करना है यार। ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो चुकी है और मुझे ये कम करना है बस। प्लीज़ अगर आपने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका क्या उपाय है वो भी मुझे बताना, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है ना, वो एक दिन मुझे मार ही डालेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ ये ओवर थिंकिंग मुझे कम करनी है। गाइज, अब मैं अप्लाई करूँगी लूज पाउडर। उसके बाद का जो सवाल है वो है, व्हाट रियली मेक यू एंग्री? ओके, जो झूठ बोलते हैं ना, मुझे उससे बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है, उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जब हमें पता होता है ना कि ये जो पर्सन है वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, लेकिन हम उससे उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि उसका रिप्लाई ये क्या करेगा या करेगी। तब वो झूठ बोलती है ना, और हमें पता होता है उसके बारे में कि ये झूठ बोल रही है, ये बोल रहा है, तब जो दिमाग ख़राब होता है ना, इतना ख़राब होता है ना दिमाग। तो बस मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि जब हमें पता होता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन अपने आप को सच साबित करना चाहता है या चाहती है, तब मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब होता है। उसके बाद का सवाल है, आप आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ। यूट्यूब जर्नी के बारे में तो मैं बताऊंगी, पूरा वीडियो ही निकल जाएगा क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है मेरी। तो 2016 में स्टार्ट किया था, 2022 चल रहा है। मैंने ऐसे ही, मुझे ऐसे वीडियोस बनाने, मेकअप करना, ऐसा सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैंने एक वीडियो, तो जो सबसे पहला जो वीडियो मैंने मेकअप का बनाया था, ऐसे वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक ऐसा कुछ बनाया था, वो तो मैंने अभी तक अपलोड ही नहीं किया और वो तो शायद डिलीट भी हो गया। मैंने दूसरा वीडियो बनाया, वो मैंने अपलोड किया, जो मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। तो उसमें मुझे अभी भी याद है, मेरे 50 व्यू आए थे ना, 50 व्यूज़ पर। शिट, रिंकल બેન, તમે બહુ ખોટું કર્યું છે યાર। તમારું જે આ બધું ખાડું ખાડું છે એ જવાનું નથી હવે, તો એને તમારે પ્રોપર સાફ કરવું પડશે। તો સાફ કરવા માટે તમારે અપ્લાય કરવું પડશે थोड़ू कंसीलर। तो हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, मैंने दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया था वो मैंने अपलोड किया है, जो मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का। और मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब वाले पैसे भी देते हैं ऐसा कुछ। मैं तो अपने ऐसे ही, मुझे पसंद था इसलिए मैं बना रही थी। लेकिन जब मेरी यूट्यूब से पहली कमाई आई थी 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद मेरी यूट्यूब की पहली कमाई आई थी। और उसमें से मैंने मेरा DSLR लिया था। पहले मैं मेरे मोबाइल से ही वीडियो शूट करती थी और मुझे अभी भी याद है, मैं ट्राईपोड मैंने कैसे बनाती थी, ऐसे डब्बे के ऊपर डब्बा रख के मैं उसका ट्राईपोड बनाती थी और मोबाइल रखती थी, ईयरफोन प्लग इन करती थी और उसे माइक की तरह यूज़ करती थी और ऐसे मैं वीडियो शूट करती थी। और ऐसे खिड़की के पास नेचुरल लाइट में मैं करती थी। 9 से 12 बजे के अंदर मैं कर देती थी। उसके बाद धूप ज़्यादा आ जाती थी, इसलिए मैं 9 से 12 के बीच में वीडियो कंप्लीट करती थी। और मुझे याद है कि मैं जब खिड़की के पास वीडियो बनाती थी ना, तो सामने दूसरी बिल्डिंग थी, तो दूसरी बिल्डिंग में से बहुत लोग मुझे ऐसे देखते थे कि ये पागल क्या कर रही है, ऐसे देखते रहते थे और हंसते रहते थे। मेरे वीडियो में 300 व्यूज़ आए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ऐसे करके मेरी यूट्यूब की जो जर्नी है वो धीरे धीरे स्टार्ट होती गई। अच्छे व्यूज़ आते गए। आपने इतना सारा प्यार दिया, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे। तो उससे पहले मैंने जो कैमरा लिया था उससे मैं वीडियो शूट करती थी DSLR से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो बस ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, डिटेल में कभी बताऊंगी कहीं और दिन, क्योंकि ये वीडियो पूरा ख़त्म हो जाएगा अदरवाइज और लंबा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तमने गुजराती फूड में शू वधारे भावे? सब लोग को ऐसा ही लगता है कि गुजराती लोग तो हांडवो, थेपला, खमण, खाखरा, फाफड़ा, लोचो यही सब खाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजराती लोग भी बहुत कुछ खाते हैं। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि गुजराती लोग मीठा खाना ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि सारे खाने में वो लोग शक्कर ऐड करते हैं। ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गुजराती लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। कभी कभी कोई चीज़ में मतलब सब लोग ही डालते हैं शक्कर, तो यार ऐसा नहीं है। तो हाँ, मुझे गुजराती खाने में सबसे ज़्यादा ईदड़ा मुझे मने बहु भावे, ईदड़ा मने भावे। हाँ, तो ये मैंने आईब्रो भी सेट कर ली है। अब है ना, मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी नेक पे। फेस पे मुझे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पसीना होता है ना, वहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई कर लिया है। यार ये माइक चल भी रहा है ना, मैं ऐसे बक तो नहीं कर रही हूँ ना, चेक करना पड़ेगा।
अभी मैं ये वाला कलर यूज़ करने लगी हूँ। तो उसके बाद किसी ने पूछा है व्हाट्स योर एज। यार लड़के अपनी ये एज नहीं बता दी, आप लोग क्यों पूछते रहते हो व्हाट्स योर एज व्हाट्स योर एज। ठीक है चलो बता देती हूँ। मेरी जो एज है ना वो मैं थोड़ी पहली में बताती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बता दूँगी, मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो सेलिब्रिटी आपको दिख रही है ना, तो आप उसका नाम पता करो, अगर आपको नहीं पता है तो। मोस्टली सबको पता ही होगा। और उसके बाद उसका जो बर्थ ईयर है वो पता करो, बस उतनी उसकी जितनी मेरी एज है। तो बाद का सवाल है व्हाट्स योर हाइट। मेरी हाइट है 5.2 इंच। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि जब आप शूट नहीं करती वीडियो तो आप क्या करती है। तो गाइज़ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब का ही कर रही हूँ। वैसे मैं जॉब वॉब नहीं करती हूँ। मैं पहले जॉब करती थी, जब मैं यूट्यूब का नहीं करती थी उससे पहले मैं जॉब करती थी। लेकिन तो यूट्यूब के अलावा मैं कुछ नहीं करती, मैं ऐसे ही घर पे रहती हूँ, चिल मारती हूँ, कभी कभी मम्मी को हेल्प करती हूँ, सीरीज़ देखती हूँ, नेटफ्लिक्स करती हूँ, ये सब करती रहती हूँ। बस ऐसे ही मेरे दिन ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं ये वाला कलर यूज़ करने लगी हूँ। आप उसके बाद का जो सवाल है कि आप इतने लेट वीडियो क्यों अपलोड करती हो। गाइस मैं इसलिए, मुझे पता है मैं बहुत ही लेट वीडियो आजकल अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि गाइस कभी कभी पता है आपको, मतलब ऐसा लगता है कि यार अब मैं अपने आप को खुद को टाइम नहीं दे रही हूँ। और मुझे ना ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता, मतलब मुझे कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि मैं रात को तो सब प्रिपरेशन करके बैठती हूँ कि हाँ सुबह मैं ये वीडियो शूट करूँगी, सारी तैयारियाँ करके बैठती हूँ रात को कि सुबह में मेरा इतना टाइम ख़राब ना हो। तो पहले से ही मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। फिर जब भी सुबह होती है ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार मुझे काम नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से। तो ऐसा सब चल रहा होता है। और आपको पता ही होगा वो ऐसा होता है ना, मी टाइम। तो मैं अभी तक मी टाइम ले रही थी, लेकिन अब मैं बहुत बार ऐसा बोल चुकी हूँ, लेकिन अब मैं टाइम से वीडियो अपलोड करूँगी। अब मैं ये जो ग्लिटरी वाला शेड है गोल्डन, वो यूज़ करूँगी, अपने फिंगर से यूज़ करूँगी। अब दूसरा सवाल लेते हुए, आपकी सरनेम क्यों चेंज कर दी। तो जिनको नहीं पता है उनको आज मैं बता दूं कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए मेरी जो सरनेम है, मेरे पापा की जो सरनेम है, वो मैंने फिर से लगा ली है। तो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लिया है। तो ऐसा कुछ ऐसे ग्रजेस नहीं है हमारे मन में, मतलब वो अपने रास्ते में, मेरे रास्ते, और मैं ज़्यादा उसके बारे में अब बात करना नहीं चाहती ये डिवोर्स के बारे में। उसके बाद आप दूसरा सवाल लेते हैं कि हाउ डिड यू मैनेज टू बी काम एंड रिलैक्स्ड आफ्टर योर डिवोर्स। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी रिलैक्स और काम वाली लड़की नहीं हूँ। क्योंकि देखो पहली बात तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो मेरी बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन बहुत मेरा कम हो चुका है गुस्सा, क्योंकि मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन हाँ मुझे गुस्सा तब आता है यार, बिना रीज़न के तो किसी को भी गुस्सा नहीं आता है, ठीक है ना। तो मुझे गुस्सा तभी आता है जब सामने वाला कुछ ऐसा कर देता है तो गुस्सा आ जाता है। तो मैं पहले बहुत परेशान हुई, अभी 1 साल होने को है डिवोर्स को। जैसे जैसे टाइम जाता है ना वैसे वैसे आप स्टेबल होने लगते हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको रिलैक्स और अच्छे मन से, शांत मन से आपको ऐसा सोचना चाहिए। आपको आई नो पहले पहले आपको बहुत ही बुरा लगेगा, पहले पहले आपको ऐसा फील होगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम जाता रहेगा ना, तब तक आपको ऐसा फील होता रहेगा कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप जो भी भगवान को मानते हो उनका नाम लो, ऐसा सोचो कि भगवान मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया होगा, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, इससे बेटर आप डिज़र्व करते हो। इस तरीके से मैं अपने आप को, अपने मन को मनाती हूँ कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और आगे जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों मन को शांत करने के लिए आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। तो गाइज़ 5 ईयर का तो मुझे नहीं पता कि 5 साल में मैं ज़िंदा रहूँ ना भी रहूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी 1 साल की बात करें तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी शादी हो, मेरा हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग वाला हो, जो मुझे समझे मैं उसको समझूँ, बच्चे हो, एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा घर हो, गाड़ी हो, जो मेरा हस्बैंड है वो मेरा पहले बेस्ट फ्रेंड हो। क्योंकि अगर हम लोग अच्छे फ्रेंड रहेंगे तो हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा होगा, हमारा रिलेशन भी अच्छा चलेगा। तो बस ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो।
जो पहले वाली रिंकल थी ना वो बहुत हैप्पी थी, बहुत फ़नी भी थी, तो वो धीरे धीरे आ रही है। क्योंकि पहले टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन अब जो मेरा डिप्रेशन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उसके बाद है एनी सीक्रेट क्रश और रिलेशनशिप यू हैव बिन हाइडिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप सोच रहे होगे कि ये वाली रिंग क्यों पहनी है, तो मेरे एंगेजमेंट नहीं हुआ है गाइस, ये ऐसे ही पहनी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये रिंग। कितनी सुंदर सी है, सो मैंने पहन ली है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा होता तो मैं आपको पहले बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए गाइस। मुझे पता है आप भी मेरी चिंता करते हो कि दीदी की कब शादी होगी, दीदी की लाइफ में कब खुशी आएगी। आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है। उसके बाद रुको, मेरा मुंह चलता है या फिर मेरे हाथ चलते हैं, दोनों साथ में चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है दूसरी उसके बाद का सवाल है दूसरी शादी कब करनी है। लड़का मिल जाए अच्छा सा तो कर लूँगी शादी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेरे पास्ट को एक्सेप्ट करे। कभी कभी क्या होता है कि लड़का तो मान जाता है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि नहीं मेरे बेटे को ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसकी डिवोर्स हो चुके हैं, मेरा बेटा तो अभी कवारा है, उसकी तो शादी भी नहीं हुई है, तो हम ऐसी लड़की के साथ शादी क्यों करें जो डिवोर्स ही हो। ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि उसका जो बेटा है वो बाहर कितने गुल खिला रहा है। मतलब सारे लड़कों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं, मतलब उनको उनके पेरेंट्स को उसके बच्चे पे बहुत ही प्राउड होता है कि हाँ मेरा बेटा तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसकी शादी हो चुकी है। बाहर जितने गुल खिला रहा होता है, बाहर 3-4 लड़की को घुमा रहा होता है, वो उनके माँ बाप नहीं देखते। लेकिन हाँ, लड़की अच्छी चाहिए, बिना शादी की चाहिए। भले मेरा तो लड़का है 5-6 लड़की को बल्ले घुमा रहा है, लेकिन लड़की हमें कुंवारी चाहिए। ऐसे भी होते हैं ना कुछ लोग। गाइस मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं ऐसे किसी को ऐसे फेस पे बोलने की मुझे आदत है। मतलब जो भी है, मुझे अगर मैं हर्ट हूँ या फिर मुझे गुस्सा है तो मैं उसको मुंह पे ही बोल देती हूँ। मैं ऐसे छुपा के नहीं रख सकती, मैं ऐसे पीछे नहीं बोलती हूँ। क्योंकि अगर उसे पता ही ना चले तो उसे ये भी कैसे पता चलेगा कि मैं क्यों नाराज़ हूँ, कि मुझे किस बात का गुस्सा है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे मुंह पे ही बोल देती हूँ, और किसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और हाँ, मैं ऐसे ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। अरे ये वही लड़की है, हाँ वही लड़की जिसका भी डिवोर्स हुआ है, हाँ ये वही है, उनकी लड़की है, उसकी छोटी बहन की तो शादी हो गई, उसका तो बच्चा भी होगा, इसका क्यों डिवोर्स हो गया, क्या हुआ होगा। मतलब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, वो जज करते हैं। इसलिए मुझे ऐसे ज़्यादा है ना सोशलाइज होना पसंद ही नहीं है, कि छोड़ो जाना ही नहीं है और बात करने का किसी को मौका ही क्यों दे। बाहर मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि तू बाहर निकल, सोशलाइज हो, किसी से बात कर, घूमने जा। लेकिन यार ये सब हुआ ना, उसके बाद मुझे मन ही नहीं करता गाइस। लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ा सोशलाइज होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ही कम हैं, क्योंकि मैं कैसे हूँ ना कि मतलब मैं कोई फ्रेंड रखती हूँ ना, मेरा सारा सीक्रेट मैं उनके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर वही लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो मैं ज़्यादा यार सोशलाइज नहीं होती, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा कम है, और मैं किसी से भी ज़्यादा इतना मिलती नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है, दिख रहा है ना। उसके बाद का जो सवाल है वो है हाउ टू डील विथ नेगेटिव पीपल से ऑलवेज दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा होता है ना, वो नहीं देख सकते। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे कि आपके दिमाग में ऐसा भूसा भरेंगे कि आप पॉजिटिव होंगे ना, फिर भी नेगेटिविटी आप में आती जाएगी। तो ऐसे लोगों से ऑलवेज दूर ही रहिए जो आपको नेगेटिव सोच आपके दिमाग में पाल रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए कि भाई बहन, तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मुझे तू नहीं चाहिए, क्लियर बात बता दो। तो जहाँ पे पॉजिटिव पीपल है वहाँ पे नेगेटिव पीपल भी आपको मिलेंगे ही। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, इग्नोर मारने का। यार ये लिपस्टिक का जो कलर है ना, इतना अच्छा है ना। ओके, उसके बाद का नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं कि फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर, बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर है, लेकिन मुझे आजकल है ना व्लॉग देखना बहुत पसंद है। तो मैं संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उनका व्लॉग बहुत ही पसंद है। मैं एक भी व्लॉग उनके मिस नहीं करती हूँ। अब तक से लेके सारे व्लॉग में उनके देख चुकी हूँ, और मुझे सब कुछ याद है। मतलब अगर मुझे कोई सवाल पूछे ना कि ये व्लॉग में
ये टाइम पे उन्होंने ये बोला था तो उनका आंसर क्या होगा? मुझे इतना सब कुछ पता है उनके बारे में। तो मुझे संभावना सेठ एंटरटेनमेंट बहुत ही पसंद है। गाइस मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए उठना पड़ेगा। दोस्तों मेकअप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी 2-3 सवाल के जवाब देना बाकी है, तो वो हम साथ में कंप्लीट करते जाएंगे। 1 मिनट रुको, थोड़ा ये बाल वाल बना लेती हूँ, उसके बाद अब मैं इयररिंग्स पहन लूँगी। इयररिंग्स ओके, वाओ नाइस, गुड, ऑसम। विच यूट्यूबर डू यू डिसलाइक एंड वाई? तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि अपने आप को वो ऐसा बताते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फेलो यूट्यूबर्स, लेकिन जब हमको कुछ काम होता है ना तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं, मतलब वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अगर उठाते हैं, अगर हम कहते हैं कि बहन ये हेल्प चाहिए तो तू मेरी हेल्प कर सकती है, तो हाँ मैं अभी आपको अभी भेजती हूँ, हाँ मैं अभी भेजती हूँ, वेट हाँ। फिर उनका कोई नई रिप्लाई आता है, नई कुछ भेजती है। तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ, तो मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ यार। नहीं भेजना है तो यार बोल दे, ऐसे क्यों घुमा रही है बार बार, ठीक है ना? तो हाँ है, कुछ नहीं पसंद है तो हमें उसके साथ बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, और मैं अब बात करती भी नहीं हूँ। हाँ तो मुझे बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, मुझे नाम वाम ऐसा कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे झगड़ा करते हैं। मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे, इसके साथ इसका झगड़ा है, इसके साथ इसकी प्रॉब्लम, फिर एक दूसरे का नाम बोलते हैं, फिर ये उसके बारे में बोलता है, वो उसके बारे में बोलता। मुझे ऐसा कुछ, मतलब ऐसे लफड़े में पड़ना ही नहीं है। ऐसे यूट्यूबर वाले, मतलब लड़ाई झगड़े वाले ऐसे लफड़े में नहीं पड़ना, तो मैं ऐसा कुछ नहीं। तो गाइज़ किसी ने ऐसा भी पूछा है कि आपकी यूट्यूब इनकम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ कि जितना फॉरेन कंट्री वाले जितने कमाते हैं ना यूट्यूब से, उतना इंडिया में उतना नहीं कमाते हैं। तो अगर आपको मेरी इनकम जाननी है तो आप, मैंने एक वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है उतनी ही है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप सोच लीजिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। तो अब लास्ट वाला जो सवाल है कि आप आपकी कैट को दिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं दिखा सकती हूँ, ये मेरे सामने ही सोई हुई है। तो ये है मेरी फ्लफी डार्लिंग, ये मेरी डार्लिंग है, माई लवली लेडी, माई स्ट्रेस बस्टर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। और हाँ, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरे बारे में आज जानने को मिला, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।